बनाओ डायग्राम। ई आर, इस बार करंट इधर जा रही है, नेम वही है ए बी सी, ठीक है। इस बार करंट बैटरी के प्लस में जा रही है। मैंने तुम्हें कल एक बात बोली थी कि अगर बैटरी से के प्लस से करंट बाहर आती है तो बैटरी कैसे बिहेव करती है, एक डिस्चार्ज होती है और सोर्स की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज बैटरी के प्लस में करंट जा रही है तो बैटरी कैसे काम करेगी, बैटरी चार्ज हो रही है और काम कैसे करेगी, एज ए लोड काम करेगी। ये एक लोड बन गया, जैसे फैन होते हैं, ठीक है, ये एसी हो गया, ये सारा लोड है। अब तुम एक काम करो, पहले तुम बताओ, लेट कर लो पोटेंशियल एट बी, लेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पे कितना पोटेंशियल मानते हैं हम लोग, जीरो मानते हैं, जीरो लिख लो। फिर इधर से चलो बी की तरफ चलना है, बी की तरफ से चलना है, ठीक है। चलते चलते तुम लोग पहले यहाँ पर आओगे, सी पॉइंट पे आओगे, बी से चल रहे हो सी पे आ रहे हो। मुझे कल आई थी बेटे, ये लेक्चर थोड़ा कल से मैच करता हुआ लेक्चर है, लेकिन इसमें करंट का पता लग जाएगा पता। बताओ जी क्या आएगा। तो मैं क्या बताया था कि कोई रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस का नाम मान के चलो आर है, और करंट आ रही है इस तरह मान लो, और अगर हम इसके हम ऑपोजिट जा रहे हैं, इसके हम ऑपोजिट जा रहे हैं मान लो, तो इसमें पोटेंशियल क्या करते थे हम लोग, ऐड करते थे, प्लस आई इंटू आर, आई इंटू आर करते थे। ये बात मैंने ओम्स लॉ में क्लियर की थी आपको मैंने, फिर दोबारा बता देता हूँ। अगर मान लो यही सर्किट है, दोबारा मान लो सर्किट यही है, इस बार हम करंट के साथ जा रहे हैं, करंट के साथ, तो क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। अब एक बार कल का टॉपिक चेक करो, उसमें करंट के प्लस करना है, क्योंकि करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं भाई, करंट आ रही है इस तरफ और मैं जा रहा हूं इस तरफ, बी से सी की तरफ। तो आप टोटल क्या लिखो, जीरो पहले था, जीरो पहले था, आई आर और आ गया, कितना हो गया, प्लस आई इंटू आर, इसको लिख लो आप आई इंटू आर, ऐसे कर लो, लिख लो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अब ए पॉइंट पे पहुंच जाओ, लेकिन ए पे आने के लिए क्या करोगे तुम, जैसे इधर से आ रहे हो, सी पे कितना आंसर आ गया हमारे पास, आई इंटू आर, सी पे हमारा आंसर आ गया है। जब तुम इधर आ रहे हो तो तुम बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, तो जिधर पहुंचते हैं उसका साइन लगाते हैं। तो हम पहुंचे बैटरी के प्लस की तरफ, तो साइन कौन सा लगेगा, प्लस का ई, तो आप लगाओगे प्लस का ई, और आई आर तो ऊपर से लिख ही रहा था, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसमें से लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, एक लास्ट में लाइन लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे तुम बोलोगे वी ए माइनस वी बी, आंसर इज ई प्लस आई आर, तो ये बात याद रखिए आप। जब बैटरी डिस्चार्ज करनी है तो कल का आंसर ई माइनस आई आर, जब डिस्चार्ज करनी है, और बैटरी चार्ज करनी है तो तुम प्लस करोगे, प्लस करो तभी तो वोल्टेज बढ़ेगी उसकी, माइनस करोगे तो तुम खर्च कर रहे हो उसको तुम, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, सिंपल सी बात है। यहाँ से देखो, यहाँ से करंट आ रही है आई, अभी एक बार गौर करो जरा, जो मैंने डायग्राम बनाया है, एक बात बताता हूँ इसमें मैं, इसमें यहाँ तो लगा रखा मैंने रेजिस्टेंस, और एक वायर ऐसे कनेक्ट कर दी, करंट को जाना तो यहीं पर है, करंट पहुँचेगी तो यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि दो रास्ते हैं, एक में तो उसका रेजिस्टेंस दिख रहा है, और एक ऐसी वायर है जिसका रेजिस्टेंस ही नहीं है या नेग्लिजिबल है, ऊपर एक ऐसी वायर जिसका रेजिस्टेंस ही नहीं है या नेग्लिजिबल है, तो करंट को ज़्यादा आसान रास्ता कौन सा पड़ेगा, रेजिस्टेंस से निकलना कि ऐसी रास्ते से निकलना जहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं है, ऊपर वाले से, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस ही नहीं था कोई। अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो बताओ फिर पोटेंशियल कितना, तुम बोलोगे फॉर्मूला लग गया आई इंटू आर का, आई तो हमारे पास दे रखी थी, आर कितनी होगी, जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, तो फिर मैं क्या लिख दूंगा कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, तो फिर जितना पोटेंशियल ए पे उतना पोटेंशियल बन गया बी पे,
एक बार बताना बी का पोटेंशियल कितना है, बी का पोटेंशियल बताना इस वाले सर्किट, ऊपर सर्किट का बी का पोटेंशियल। ओम्स लॉ लगाओ, कैसे करते थे? ए पे कितना है 20 है, ठीक है, और करंट कितनी पास कर रही है 2 एम्पियर, और मैंने डायरेक्शन दिखा दी इधर जा रही है, तो आंसर आएगा हाई टू लो। हाई टू लो आता है ना, आई का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा वी अपॉन आर, या मैं कहता था हाई माइनस लो कर दो, भूल गए क्या, हाई माइनस लो बोलता था मैं। करंट इधर जा रही है तो ये हाई होगा ये लो होगा, तो हाई कितना हुआ 20, लो कितना हुआ 20, और अपॉन में आर, आर कितनी है आर 5 है, आई 2 है, पुट करना, सोल्व करके आंसर कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। इधर देखना है, अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ एक बार में, ये 10 वोल्ट है। अब यहाँ से मैं बात दोबारा प्रूव होगी मेरी, क्या बात प्रूव होगी, हम इधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं करंट के साथ, जब करंट के साथ जाते हैं तो पोटेंशियल माइनस होता है। पोटेंशियल क्या होता है, कितना पोटेंशियल बन रहा है इसके अंदर, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पीयर करंट है, तो इसके अंदर बन रहा है 10 वोल्ट का, 20 वहां था, 10 माइनस हो गया तो बचा कितना, तो वही तो आंसर आया यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि किरचॉफ लॉ में काम आनी है और इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत ज़्यादा। इसको यहाँ देखो, इस बात को यहाँ देखो, यहाँ पर मैं मानता हूँ 20 वोल्ट था, मैंने मान लिया 20 वोल्ट है, करंट तो यहाँ से गई नहीं, तो करंट कहाँ से गई, ऊपर से, करंट कहाँ से जा रही है ऊपर से जा रही है। अगर करंट ऊपर से जा रही है, ऊपर रेजिस्टेंस कितना है 0, जब ऊपर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो क्या ऊपर कोई पोटेंशियल का ड्रॉप आया, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप आया नहीं आया, तो जितना आंसर यहाँ आ रहा है 20, उतना यहाँ नहीं आएगा 20 आएगा ना, इसलिए तो इसका बराबर लिखा मैंने यहाँ पे। अगला ओपन सर्किट, ओपन सर्किट ब्रैकेट में लिख लो नो करंट इन सर्किट, निकालना मैंने वही है वी ए माइनस वी बी, ठीक है, मैंने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी जिसको हम लोग करते हैं लेट, हमेशा लेट करते हैं हमेशा इसको हम लोग 0, पोटेंशियल एट सी पे आ जाओ, आएगा रीजन इसका सी पर आंसर आना था आई इंटू आर करके, ये आई इंटू आर, समझन, ठीक है। करंट तो है नहीं सर्किट में यार, मैंने ऊपर बैटरी तो कनेक्ट ही नहीं की मैंने, यहाँ सर्किट ओपन है, ये सर्किट ओपन माने सर्किट अगर ये क्लोज होता करंट तभी बनती ना, सर्किट तो ओपन है ये, जब सर्किट ओपन है करंट ही नहीं चल रहा, जब करंट 0 हो गया हमारे पास तो 0 इंटू आर करेंगे तो आंसर कितना आ गया, तो सी पे 0 आंसर आ गया। अब पहुंचो ए पे, अब ए पे पहुंचो, जब ए पे पहुंचे हम जा रहे हैं बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस पे जहां जाते हैं उसका साइन लिखते हैं, साइन क्या आ गया ई, वो भी प्लस का, ठीक है। लास्ट आंसर लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई। क्या मतलब, जब कभी भी तुम देखोगे ओपन सर्किट है, जब कभी भी देखोगे ओपन सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, बैटरी के ईएमएफ, बैटरी के, लिख लो लाइन को, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इन ओपन सर्किट potential difference across the terminals of battery is always equal to EMF of battery। अगला हेडिंग ना लो क्लोज सर्किट का, जहाँ तुमने लिखा है ना क्लोज सर्किट, इसमें एक नाम और डाल दो इंटरनल रेजिस्टेंस, हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, इससे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस जहाँ ब्रैकेट में लिखा है ना आपने क्लोज सर्किट, तो यहाँ से हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। क्लोज क्यों बोल रहा हूँ बेटे, वो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, क्यों बोलो क्लोज मैंने इसको, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने लगी तो सर्किट हमारा कैसा हो गया, क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं यहाँ से निकाल लूंगा वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की। तुम मुझे बताओ इसको देख करके तुम्हें क्या लग रहा है, जो बैटरी लगा रखी है
वो लोड है या वो सोर्स है? बिल्कुल, बैटरी वर्किंग एज ए सोर्स। अगर बैटरी एज ए सोर्स काम करती है तो V का फॉर्मूला क्या सिखाया गया है? E माइनस आई आर। ये जो R लगेगा कौन सा लगेगा? इंटरनल लगेगा, कैपिटल मत लगा देना यहाँ पे, ठीक है? ओके, डायग्राम देख के बताओ, ओम्स लॉ लगाना है, आई कितनी आएगी? तो यहाँ पर बताओ मुझे, इसका ऊपर वोल्टेज तो आ गई E, इसकी रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? दोनों को ऐड कर दो ना बेटे, R प्लस स्मॉल r, दो रेजिस्टेंस ऐड भी तो करोगे। ऐड क्यों कर रहे हैं बेटे? मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर रेजिस्टेंस इन सीरीज का। सीरीज क्यों हुए? क्योंकि सेम करंट दोनों में फ्लो कर रही थी, ठीक है? अब आप एक काम करो, पुट I इन इक्वेशन 1, V इज इक्वल टू E माइनस E अपॉन R प्लस R, इनटू में है स्मॉल r। E कॉमन निकाल दें यहाँ से, क्या बच गया? ये देखना, इसका एलसीएम लो, 1 लगा लो, यहाँ पे 1 लगा लो, तो V इज इक्वल टू E, तो ये लिखा ही हुआ यहाँ पे R प्लस R, इसका आ गया बेटे एलसीएम। अगर R प्लस R एलसीएम आ गया तो बताओ ये चला गया सारा ऊपर, कितना आएगा? R प्लस R माइनस स्मॉल r, ठीक है? क्या कर रहे हो? ये लो, आंसर निकालना है स्मॉल r का। हाँ जी बेटा, ये आया हमारे पास आंसर। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं और V को नीचे ले आए तो ये बन गया R प्लस R इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R अपॉन V, है ना? यहाँ से स्मॉल r चाहिए था हमारे को, स्मॉल r यहीं रख के E इंटू R अपॉन V, ये R उधर ले जाओ, माइनस का हो गया। और अगले स्टेप में कैपिटल R निकाल दो कॉमन, और ये बच जाएगा हमारे पास आंसर। ये लो, ये भी पहले वाले में चेक करो कनेक्शन कैसे किए हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब बैटरी 2 लगा रखी हो, 3 लगा रखी हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहले वाले में देखो क्या करना है, देखो कनेक्शन कैसे हैं, प्लस माइनस कनेक्ट है प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस चल रहा है, तो नेट ईएमएफ कितना आएगा? नेट ईएमएफ ई नेट कितना आएगा? दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ बैटरी की पावर जुड़ जाती है। जैसे हमारे घरों में जो टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, उसमें कनेक्शन ये होते हैं प्लस माइनस वाले। यहाँ गौर करो क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया, ठीक है? तो बैटरी उल्टा काम कर रही है, यहाँ पे सर्किट उल्टे जुड़ गए उनके। यहाँ का जो नेट आएगा वो कैसे निकालोगे? माइनस करके निकालोगे, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, वो वहाँ देख लेंगे कौन सी बैटरी बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे अगर ये 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है तो 10 माइनस 4 कर देंगे, 6 आंसर आएगा इसका। यहाँ देख लो, ये है माइनस प्लस, ये है प्लस माइनस, यहाँ पर फिर बैटरी उल्टी है। अगर बैटरी उल्टी दोबारा फिर यही काम होगा। ये बटे सर्किट इज गिवन टू अस 10 वोल्ट की बैटरी ऊपर, 200 की बैटरी नीचे, ये है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है? और करंट निकाले सर्किट की, मेरे को हम लोगों ने बताना करंट का फॉर्मूला V बाई R था, तो V यहाँ 2 हैं, इधर देख लो बेटे, मैं बता रहा हूँ, मैं एक 200 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, कनेक्शन चेक करो, ये प्लस या माइनस था, ये प्लस या माइनस था, प्लस और प्लस, तो बैटरी यहाँ पर उल्टी रिवर्स जुड़ी हुई है। जब बैटरी रिवर्स जुड़ रखी है तो जो वोल्टेज आएगी ना, वो 200 में से आपको 10 माइनस करने पड़ेंगे, और नीचे लिखा हुआ 38, इन दोनों को माइनस करके आंसर कितना आता है? 190 अपॉन में 38, 5 पे गया, 5 एम्पियर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो निकालनी है व्हाट रेजिस्टेंस रिक्वायर फॉर चार्जिंग द करंट टू बी 3 एम्पियर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मेरे को बतानी है, कितनी रेजिस्टेंस लगाऊं कि मैं इसको चार्ज कर दूं, इसको चार्ज कर दें हम, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो जाए? 3 एम्पियर की। तुम्हें आर निकालने, कितना रेजिस्टेंस लगाओगे कि सेल को चार्ज करना है। देखो ना चार्ज हो रहा है, ये 120 वोल्ट है, इसकी तो पावर ज़्यादा ही है, वो तो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 120 वोल्ट 12 को चार्ज कर रहा होगा ना, तो इसने करंट बना के इसको दे दी, ये करंट ऐसे तो फ्लो करेगी ना बेटे इसकी,
सेल के प्लस में करंट जा रही है और ये प्लस से करंट बाहर आ रही है, तो बताना लोड कौन है, सोर्स कौन है? बिल्कुल, जो करंट दे रहा है वो सोर्स है, जो करंट का यूज कर रहे हैं वो लोड हो गया। तो यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है हमारी, जब चार्ज होती है ना फॉर्मूला E प्लस आई आर, जब डिस्चार्ज होती है तो E माइनस आई आर, ये हमको पता है। क्वेश्चन क्या बोला है, पहले तो रेजिस्टेंस निकालना है आपने ताकि करंट कितनी मिल जाए, 3 एम्पियर की। चलो पहले इतना काम करो, R निकाल दो पहले, फॉर्मूला लगा बेटे I इज इक्वल टू V बाई आर, V माने डेल्टा V, डेल्टा V माने दो बैटरीज हैं, 120 की एक 12 की, प्लस होंगी माइनस होंगी, तो 120 माइनस 12 तो ये करोगे, अपॉन में क्या लिख रहे हो, कैपिटल R प्लस R आएगा, दो रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट के अंदर। आई कितनी है बेटे, 3 है ना, 120 माइनस 12 करना, बोलो 108, ये कुछ और बोल रही है, R प्लस 0.5, ये सारा ऊपर ले जाओ। लास्ट स्टेप ये निकाल, टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग। तो देखो इसकी और इस वाले पॉइंट की अगर मैं इसको ए बी बोल दूं, तुमने इसकी निकालनी टर्मिनल वोल्टेज, सोचियो बेटे, मैंने बोला है ए बी के क्रॉस निकालनी है, ठीक है। ई माइनस आई आर कब लगता है, ई माइनस आई आर कब लगता है, जब सोर्स होती है, तो ऊपर वाली बैटरी सोर्स है, वो तो लोड है, तो फिर ये बोलो ना